नेपाल में जबरदस्त बवाल और हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हैं, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता का दौर जारी है। अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम को लेकर जेएनजी में मतभेद है, तो वहीं दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में विचारधारा में मतभेद की लड़ाई इतनी बड़ी हो गई है कि अब वैचारिक विरोधियों की हत्या की जा रही है। अमेरिका के सबसे पावरफुल व्यक्ति के सबसे करीबी व्यक्ति को सरेआम मार दिया गया। राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की हत्या कर दी गई। किर्क की हत्या किसने की, क्यों की, कैसे की गई, A to Z स्टोरी देखिए इस रिपोर्ट में। ट्रंप के सबसे पावरफुल व्यक्ति के सबसे करीबी शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली सीधे चार्ली किर्क की गर्दन पर मारी गई। निशाना इतना सदा हुआ था कि चार्ली किर्क को बचने का मौका तक नहीं मिला। किर्क के मर्डर मिस्ट्री को समझने के लिए आपको हर तस्वीर को ध्यान से देखना होगा, एक एक फ्रेम समझना होगा। चार्ली किर्क व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहने हुए हैं। चार्ली किर्क जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बेहद करीबी है कि टी शर्ट पर फ्रीडम लिखा हुआ है, हाथ में माइक है, माइक पर कुछ बोलते हैं और जैसे ही माइक हटाते हैं गर्दन में तेज झटका लगता है और वहां से ब्लड निकलने लगता है और वो गिर जाते हैं। चार्ली किर्क के मर्डर के और वीडियो को देखिए। ये वीडियो साइड एंगल से लिया गया वीडियो है। चार्ली छात्रों से संवाद कर रहे हैं। बड़ी संख्या में वहां स्टूडेंट्स हैं। इतने में ही सामने से एक गोली आती है और गर्दन के बाईं साइड को छेद देती है। गोली लगने के साथ ही वो कुर्सी से गिर जाते हैं। चार्ली की हत्या किसने की और कहां से की गई वो आपको बताएंगे, उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि चार्ली किर्क कौन है और वारदात कहां हुई। चार्ली अमेरिका के राइट विंग एक्टिविस्ट हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी हैं। सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। टर्निंग पॉइंट यूएस के संस्थापक हैं। उनकी हत्या यूटा वैली यूनिवर्सिटी में हुई, जहां वो द अमेरिकन कमबैक टूर प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे थे। चार्ली किर्क की हत्या किसने की इसका तो अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ वीडियो सामने आए हैं जिससे पता चलता है कि चार्ली की हत्या चार्ली के पीछे खड़े इस शख्स को गौर से देखिए, जिसने सफेद टी शर्ट और सफेद कैप पहन रखी है। उसके बाएं हाथ में कैमरा और दाएं में घड़ी है। दाहिने हाथ से पहले वो अपने कान को टच करता है और फिर अपने कैप के ऊपर राइट हैंड से कुछ इशारा करता है और फिर वो अपने दाएं कान को टच करता है और कैप पर हाथ से कुछ इशारा करता है और ऐसा करने के बाद ही गोली चलती है और सीधे आकर चार्ली किर्क की गर्दन की बाईं साइड को हिट करती है। अब एक और वीडियो देखिए। चार्ली किर्क के ठीक पीछे जहां पर व्हाइट टी शर्ट में वो शख्स खड़ा था, उसके बगल में ब्लैक ड्रेस में एक शख्स खड़ा है। वो अपने बाएं हाथ से अपने दाएं हाथ के बाइसेप को ठोकता है, जैसे लगता है कि वो अपनी पावर का इशारा कर रहा है। ठीक उसी वक्त गोली चार्ली को लगती है। उसे इस लॉन्ग शॉट वाले वीडियो से आप समझ सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि शूटर या स्नाइपर को इन दोनों ने इशारा किया, जिसके बाद वहां से गोली दागी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो स्नाइपर कहां छिपा था, कहां से ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की गर्दन में गोली मारी गई। तो अब आप ये भी दिखाते हैं। इसके लिए पहले इस वीडियो को देखिए। चार्ली जिस एंगल से गोली मारी गई, अगर उस एंगल पर देखें तो वहां छत पर एक शख्स दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यही वो स्नाइपर था जिसने चार्ली किर्क गर्दन पर गोली दागी। अब इस पूरी मर्डर मिस्ट्री को समझने के लिए टॉप एंगल से देखना होगा, जिसमें चार्ली का वो टेंट दिख रहा है जिसमें वो बैठे थे, जहां उन्हें गोली मारी गई। ठीक सामने 180 मीटर दूर छत पर स्नाइपर छिपा हुआ था, जहां से गोली चलाई गई। जैसे ही अमेरिका के राइट विंग एक्टिविस्ट चार्ली किर्क को गोली लगी, वैसे ही वो कुर्सी से गिरे। वैसे ही भीड़ में मौजूद एक शख्स नाचने लगता है, यानी वो सेलिब्रेट करता दिखता है। जिसके बाद छत पर बैठा वो स्नाइपर वहां से फरार हो जाता है और पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं आता। अगर सीक्वेंस की बात करें तो स्नाइपर छत पर था। चार्ली के पीछे खड़े दो शख्सों ने इशारा किया, स्नाइपर ने गोली चलाई। गोली लगने के बाद एक शख्स ने सेलिब्रेट कर इशारा किया और फिर उसके बाद स्नाइपर वहां से फरार हो गया।
चार्ली के सम्मान में डोनाल्ड ट्रंप ने 4 दिन तक अमेरिकी झंडे को झुकाने का ऐलान किया। At the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. He's a martyr for truth and freedom, and there's never been anyone who was so respected by youth. Charlie was also a man of deep, deep faith, and we take comfort in the knowledge that he is now at peace with God in heaven. Our prayers are with his wife, Erica, the 2 young, beloved children, and his entire family, who he loved more than anything in the world. We ask God to watch over them in this terrible hour of heartache and pain. This is a dark moment for America. चार्ली किर्क की हत्या से पूरा अमेरिका दहल उठा है। अमेरिका में पहली बार विचारधारा की लड़ाई में कैमरे पर मर्डर हुआ है, टारगेट किलिंग हुई। 31 साल के चार्ली किर्क की जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त वहां करीब 3000 लोग मौजूद थे। चार्ली किर्क से अमेरिकी मास शूटर को लेकर सवाल पूछे गए थे और किर्क उसका ही जवाब दे रहे थे। किर्क से पूछा गया, क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में कितने ट्रांसजेंडर अमेरिकी मास शूटर रहे हैं? किर्क ने जवाब में कहा, बहुत अधिक। फिर सवाल किया, क्या आप जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में अमेरिका में कुल कितने मास शूटर हुए हैं? सवाल के जवाब में किर्क ने सवाल किया, गैंग हिंसा की गिनती हो रही है या नहीं? और इतना कहते ही किर्क की गर्दन में गोली लगी और वो कुर्सी से नीचे गिर गए। हर कोई जमीन पर लेट गया, बहुत से लोग चिल्लाने लगे और फिर हर कोई भागने लगा। चार्ली किर्क की हत्या के बाद अमेरिका में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। Just because you speak your mind on an issue doesn't mean you get shot and killed. सिर्फ इसलिए कि आप किसी मुद्दे पर अपने मन की बात कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको गोली मार दी जाएगी और मार दिया जाएगा। इस देश में हमारे पास पहला संशोधन है। हमें अपने मन की बात कहने की आजादी है और हमें गोली नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हम अपनी लोकतंत्र प्रणाली में विश्वास करते हैं। रूढ़िवादी या उदारवादी, आप जो भी हो, आपको गोली नहीं मारनी चाहिए। हम अभी चार्ली किर्क के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स के पास ये 100% है। मैं तुम्हें बातचीत को कहीं और ले जाने नहीं दूंगी और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मर्डर से 72 घंटे पहले चार्ली किर्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पावरफुल मैसेज पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, जीसस डिफीटेड डेथ सो यू कैन लिव, यानी जीसस ने मौत को मात दी थी ताकि आप जीवित रह सके। इस पोस्ट के महज 3 दिन बाद ही चार्ली किर्क की हत्या की गई। मर्डर से ठीक पहले चार्ली किर्क की पत्नी एरिका किर्क ने एक्स पर बाइबल का एक कोट शेयर किया था, जिसमें लिखा था, गॉड इज अवर रिफ्यूज एंड स्ट्रेंथ, अ वेरी प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल, यानी भगवान ही हमें शरण देंगे, वही हमारी ताकत है और हर मुसीबत में ही हमारी मदद करेंगे। ऐसे में अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या चार्ली और उनकी फैमिली को पहले से ऐसी अनहोनी की आशंका थी? क्या चार्ली किर्क को ये इंट्यूशन था कि विरोधी विचारधारा वाले उनकी जान ले लेंगे? चार्ली किर्क की हत्या की जांच FBI कर रही है। इस मामले में जल्द खुलासे हो सकते हैं, लेकिन दुनिया में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या सिर्फ वैचारिक विरोध के नाम पर किसी की जान ले ली जाएगी?